एक गांव में सूर्यवंशी मूवी। एक गांव में बहुत बड़ा एक आदमी रहता था जो कि अमिताभ बच्चन थे। उनका नाम था भानु प्रताप सिंह और उनका बेटा था हीरा, जो कि अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। और उसकी मम्मी रहती है जो अमिताभ बच्चन हीरा जो नाम था सो गौरी से प्यार करता था। और गौरी तो नहीं प्यार करती थी, भानु प्रताप के दोस्त के बेटी रहती थी एक गाँव में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका मूवी को। एक अमिताभ बच्चन जो थे उनका पापा भानु प्रताप सिंह हीरा को पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था ना, इसी कारण अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं किया करते थे। तो एक बार पार्टी हो रहा था, वही गांव में पार्टी हो रहा था भानु प्रताप के घर में। और वही वहाँ पर भानु प्रताप जो हीरा थे ना, हीरा थे जो गौरी से बहुत प्यार करते थे। गौरी शहर गई थी पढ़ने के लिए, उसका बाद आई तो हीरा है सो बहुत खुश होने लगे। फिर गए, फिर हीरा पिकअप किए, गौरी को लाए। उसके बाद गौरी को बताएं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। गौरी कहे कि नहीं, ऐसा मजदूर अनपढ़ ऐसे करके ऐसे वैसे गौरी बोलने लगे कि हम तुमसे नहीं शादी कर सकते हैं। तो फिर उसका बाद पता चला कि भानु प्रताप सिंह को कि गौरी नहीं प्यार करती है और अमिताभ हीरा बहुत प्यार करता है। बहुत बोलने लगा भानु प्रताप जो है कि बहुत बोलने लगे हीरा को कि यही बात ना हमको गुस्सा लगता है कि तुम ऐसे वैसे करके। फिर भानु प्रताप ने दूसरा लड़का देखकर गौरी को शादी कर देते हैं। और वही हीरा मन ही मन बहुत रोने लगते हैं, फिर भी बर्दाश्त कर ले रहते हैं, क्योंकि संस्कारी बहुत थे। हीरा जो रहते थे बहुत संस्कारी, बहुत अच्छा, बहुत सोची से दिमाग के रहते थे। फिर एक बार ही भानु प्रताप सिंह के जगह पार्टी होता है, तो वहाँ से शहर के बहुत नामी लोग आते हैं, बहुत धनी लोग। वहाँ पर एक हीरोइन जो आती है उसका नाम रहता है राधा। राधा भी आती है तो देखती है कि ये हीरा पूरा सर्वेंट के जैसा काम करते रहते, तो पूछती है कि उसका सर्वेंट ये उठाओ, ये ले चलो, मेरा बैग ले चलो। जब उनका राधा का पापा आते हैं तो बताते कि नहीं राधा, ये तो भानु प्रताप का ही लड़का है, भानु प्रताप का ही लड़का है। पर वही राधा बोलती कि इस तरह से व्यवहार क्यों पापा, क्योंकि नहीं पढ़ने लिखने में तेज नहीं आ रहा, मन नहीं लगता था, इसी कारण भानु प्रताप इनको कुछ भी नहीं मानते हैं। फिर उसका बाद सारा बात उनका नौकर से पता चलता है राधा को कि हीरा एक बहुत अच्छे संस्कारी और अच्छा। तो हीरा को पसंद करने लगी राधा। हीरा को पसंद करने तो ये राधा जो है सो बताती हीरा कि हम आपसे प्यार करने लगे हैं। तो वो हीरा ने बोलने लगते हैं कि नहीं हम नहीं प्यार करेंगे एक से, तो प्यार वही सारा बात क्लियर करती है राधा कि तुम गौरी से प्यार करते हो, मुझे सब पता है। एक बार प्यार हो जाता है तो फिर उसका बाद दोबारा क्या प्यार नहीं शुरू कर सकते। ऐसे उसे करके मना लेती है, ये राधा ने मना लेती है हीरा को। फिर हीरा मान जाते हैं। उसका बाद जो राधा के मम्मी होती है तो उसको पसंद नहीं करती है हीरा को, कहते कि नहीं हम दूसरा जगह शादी करेंगे। उसका बाद दूसरा जगह उसको शादी सेट कर देती है, जो कि विलन रहते हैं। विलन उसका बेटा रहते हैं। तो उसका बाद उनका पापा जो राधा को जो पापा रहते हैं उसको तो हीरा ही पसंद लगते हैं, मगर उसकी मम्मी को पसंद नहीं है। फिर शादी होने लगता है। वो राधा बोलती है कि नहीं, लेटर लिख कर भेजती है वही हीरा को कि ऐसे ऐसे बात है। तो पढ़ने तो नहीं जानते हैं ना हीरा। उसका बाद उनका जो नौकर रहता है, जो अनुपम खेल रहते हैं,
तो अनुपम खेल पढ़ के सब सुनाते हैं। उसके बाद वही कहते हैं कि हमको यहाँ से ले चलिए। उसके बाद उनका जो नौकर रहते हैं हीरा का, तो बताते हैं कि क्यों नहीं, जब हम तुम ले आओ। तो फिर उसके बाद वही हीरा है जो अपना जाते हैं और वहाँ से राधा को उठा कर ले आते हैं। उसकी मम्मी बहुत बोलने लगती है कि नहीं, हम लोग बालिग हो चुके हम लोग। फिर उसके बाद हीरा और राधा अपने मंदिर में शादी कर लेते हैं। इसका पता चलता है भानु प्रताप सिंह को, तो बहुत गुस्साते हैं, बंदूक लेके अथी करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यही सब करना थे, मेरा नाक कटा दिए, वो खूब सारा बातें करने लगते हैं। फिर उसके बाद हीरा फिर निकाल देते कि हीरा के साथ साथ ये लड़की भी राधा को बोलती है, लड़की भी ऐसे वैसी है। फिर उसका वहाँ से चल जाते हैं। फिर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, कुछ बोझ वोझ उठाते हैं। तो पूछती है राधा पूछती कि आप क्या काम करते हैं? नहीं हम अच्छा काम करते हैं, तो मालिक के जैसा बैठते हैं पंखा में ये वो। जब एक बार पूजा करने जाती है राधा, तो देखती है कि कुल्ली का काम करते हुए, तो बहुत आकर घर में रोने लगते हैं। यही आप बताते हैं कि ये वो करते हैं, बहुत अच्छा ऐसा हमको अति। फिर उसके बाद होता है कि नौकर सब बोलते हैं कि ठीक है, बस ले लीजिए, पैसा उचा कुछ करके पैसा उसा को जमा करते हैं। उसके बाद बस लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हीरा ने बोलते हैं कि क्यों नहीं कलेक्टर के तुम पढ़ाई करो, हम किसी से भी कर्जा उर्जा लेकर हम तुमको पढ़ाएंगे। वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि ठीक है। और वहीं पर ये होती है आती है गौरी देखती है कि घैला में कर कुइयाँ से पानी भर के लाती है, बहुत मजदूरी अथी करके। तो खिल्ली उड़ाती कि हम बोले थे ना कि तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छा जगह शादी करो, ये इसका अनपढ़ जगह तुम शादी कर ली है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे उसे मजाक उड़ाती। तो फिर भी वो राधा कुछ नहीं बोलती है। तो वही हीरा देख लेते हैं, तो बोलते हैं कि वो मेरी पीछा क्यों नहीं छोड़ती है, ताना मारते रहती है। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, फिर ये पढ़ती उड़ती है। उसके बाद इनका हीरा को एक लड़का होता है और उस गाँव शहर चल जाती है। शहर में पढ़ाई करके कलेक्टर के नौकरी लग जाता है। यहाँ आ जाती है राधा, आ जाती है। बहुत अमिताभ बच्चन खुश होते, ये भी गाड़ी निकालते हैं। ये भी अमिताभ बच्चन जो कि हीरा बने थे, वो भी बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं। और अपना पापा के नाम भानु प्रताप सिंह के नाम पे ही गांव में हॉस्पिटल खोलते हैं। उसका उद्घाटन के लिए सब लोग को बुलाते हैं, मगर कोई नहीं आते। मगर चुपके भानु प्रताप सिंह जाके देखते हैं, तो सब इनका अथी करते हैं। उसकी मम्मी भी जाके चुप्पी से देखती है। फिर वो चुपके से देखती है, मन में तो कुछ सोचती है कि हाँ इतना अच्छा है। फिर उसका बाद उनका लड़का जब स्कूल पढ़ के आते हैं, तो सिलाई जो छिटक जाता है, भानु प्रताप कहते हैं सॉरी बेटा, चेक को कोई बात नहीं, ये कोई जानबूझ से तो नहीं ना कोई करता है, ठीक है। तो कभी किसका बेटा, तो उसका नौकर जो कहता है, भानु प्रताप का नौकर बोलता है कि तो संस्कार है, संस्कार वही हीरा का बेटा है। तो छुप के फिर मिलने हैं। फिर कलेक्टर के जो नौकरी है वहाँ जाते हैं ना, तो भानु प्रताप कहते कि अरे आपके बहू ही कलेक्टर है, तो नहीं करेगी, मगर संस्कार है उनका। तो राधा को भरा था कि इसी तरह बॉल के नीचे करके पैर भी लगते हैं, प्रणाम भी करते हैं। फिर उसका बाद कहते कि ठीक है आपका पानी वहाँ खेतों में चल जाएगा, करके कर देती है। फिर इधर शुरू होता है हीरा का लड़का फिर दोस्ती कर लेते हैं भानु प्रताप से, और रोज़ हमेशा जाते हैं। एक बार खीर लेके देते हैं, तो उसका बाद जो विलन रहता है वो खीर में गाड़ी में किसी तरह के रोक के खीर में वो जहर दे देता है। उसके बाद भानु प्रताप खाता है, तो खून की उल्टियाँ जो करने लगते हैं। उसके बाद बहुत अच्छी के बाद फिर पता चलता है कि जो विलन है जो गांव का, वही। उसका बाद खूब मार धार होता है, एक्शन शुरू, और रोमांटिक सॉन्ग भी होता है। उसके बाद एक्शन शुरू होता है, उसके बाद पुलिस वगैरह आता है, सब पता चल जाता है। जो विलन है सो पकड़ के उनका ले जाते हैं, और उसके बाद भानु प्रताप तब समझते हैं। उसके बाद हीरा को अपनाते हैं और कहते हैं कि हाँ, फिर कहते हैं कि ठीक है माफ़ कर दो हमको, नहीं ऐसी नहीं बात है। फिर उसके बाद जो भानु प्रताप जो जानते हैं कि हीरा बहुत बुरी है, मगर